कभी जो होता क्या है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश होता है उसमें इसका जांच तो चलता रहेगा, लेकिन इसका जांच जो सबसे ज़्यादा मददगार होता है वो होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के बारे में एक एक चीज़ आपको पूरा डिटेल से इसमें बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका रंग काला नहीं होता है, उसका रंग जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। और ऑरेंज इसलिए होता है कि ऑरेंज दिखाई जल्दी देता है। ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब प्लेन क्रैश होता है तो उसमें सब कुछ काला हो जाएगा, और काले रंग का ब्लैक बॉक्स रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। ये ब्लैक बॉक्स का जो आविष्कार हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे, डेविड वार्नर। और जो डेविड वार्नर का जो टीम होता है, ये कोई प्लेन क्रैश जो हुआ था 1950 में उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो उस समय इनको ये महसूस हुआ कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो सके। जैसे कि मान लीजिए क्या इंजन में खराबी हो गया, क्या या पायलट क्या बात कर रहे थे, या मौसम कैसा था, या जो जहाज है उस समय किस डिस्टेंस पे वो ऊंचाई पे उड़ रहा। कुल मिलाकर फ्लाइट का जो डेटा है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 1953 में उन्होंने पहला जो इसका प्रोटोटाइप बनाया, और उसके बाद ही ब्लैक बॉक्स जो है वो यूज होने लगा। लेकिन ये भी बॉक्स पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स जो होता है इसका दो पार्ट होता है। एक होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, रंग का डेटा रिकॉर्ड करता है, जैसे कि किस हाइट पर जहाज उड़ रहा है, उस समय गति क्या है जहाज की, इंजन का स्टेटस क्या है। पता होगा कि जो जहाज होता है उसमें 2 इंजन लगे होते हैं। ये जो होता है FDR रिकॉर्ड करता है। और FDR कहाँ लगा होता है? जो इंजन का जो पीछे का हिस्सा है, यानी जिसे पूछ बोल सकते हैं, वहाँ लगा होता है। क्योंकि जो वहाँ पर जब प्लेन क्रैश होता है तो वहाँ पर नुकसान कम होता है। दूसरा पार्ट होता है, इसे बोलते हैं CVR, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये क्या करता है? कॉकपिट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है, यानी कि पायलट जो है क्या बात कर रहे हैं, अलार्म बजा, पायलट जो है ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बात कर रहे हैं, बात को ये रिकॉर्ड करता है। देखिए, जो ब्लैक बॉक्स होता है वो हाईली क्रैश प्रूफ होता है। ये जो बनाया जाता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टील या टाइटेनियम की बॉडी से बनाया जाता है। दबाव हो गया, आग हो गया, ये सब प्रूफ होता है। इसमें जो होता है क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट होता है, यानी क्रैश होने के बाद भी वो सर्वाइव कर जाएगा, ऐसा मेमोरी यूनिट लगा होता है, जिससे क्या होता है कि डेटा नष्ट न हो। बीकन सेंडिंग इमरजेंसी सिग्नल इंस्टॉल होता है कि जैसे कि प्लेन क्रैश होकर पानी में गिर गया, समुद्र में गिर गया, तो 100 फीट नीचे होगा, तो वहाँ से ये पता चल सके कि जो प्लेन है वो कहाँ क्रैश होकर गिरा है, या जो ब्लैक बॉक्स है उसका स्थिति या लोकेशन उसका कहाँ पर है। देखिए, अब स्थिति अभी का ये है कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसका जो ब्लैक बॉक्स का FDR यूनिट होता है, यानी आपको मैंने बता चुका हूँ कि ब्लैक बॉक्स में 2 यूनिट होते हैं, एक CVR और एक FDR। जो CVR होता है वो कॉकपिट में लगा होता है, जो FDR होता है वो पीछे पूंछ में लगा होता है। तो जो FDR है वो अहमदाबाद के जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छत पर मिला जहाँ प्लेन एक क्रैश हुआ था। अब देखिए, इसके मिलने के बाद क्या होता है कि डेटा एनालिसिस प्रक्रिया होता है, इसको ओपन किया जाता है और उससे डेटा निकाला जाता है। हालांकि जो डेटा है ये इन्वेस्टिगेशन को तेज रफ्तार देता है और इससे काफी हद तक पता चलता है कि हुआ क्या था एक्चुअली में। इसमें क्या होता है कि 10 से 15 दिन का समय लगता है, या कभी कभी महीनों लग जाता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।